Hello students, welcome to Maths Magic Tuition Classes. Today we are going to solve Introduction of Trigonometry. तो बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री का जब भी वो नाम सुनते हैं साइन थीटा टेन थीटा ऐसा जब वो देखते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत मेंटली ऐसा हो जाता है कि ये बहुत हार्ड होगा। एक्चुअल में हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ इनके जो सॉल्यूशन है, इनके जो ट्रिक्स है वो सीखना है। तो इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज के अंदर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और कौन कौन से थीटा होते हैं उनके नाम और उनको किस सीक्वेंस में आपको देखना है। तो मैं कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉर्मूलाज यहाँ बताने वाला हूँ। आपको उन फॉर्मूलाज को स्टेप बाय स्टेप याद रखना है और सीखना है और उनको जब भी आप ये चैप्टर करोगे उनको फॉलो करना है। तो आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो एंड तक इस वीडियो को देखें और मेरे साथ आप सीखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस यहाँ पर याद रखनी है कि कितने टाइप ऑफ थीटा यहाँ पर होते हैं और उनका मीनिंग क्या है। थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा एक डिनोट करते हैं एंगल को। एंगल क्या होता है आपको पता है, जब भी दो लाइंस कहीं पर आके मीट करती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे या इस जगह पे दो लाइंस आके मीट कर रही है, ये वाली और ये वाली, जैसे 90 पे आके मीट कर रही है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पर थीटा से डिनोट करते हैं। दूसरा ये साइन टेन, ये सब एक चीजों के नाम है जिसको हम आपको सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर आप लेते हो तो सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा। क्या लेना है? साइन थीटा। आफ्टर दैट कोस थीटा, उसके बाद आपको लेना है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा, यानी कि 6 थीटा यहाँ पर आपके होते हैं और हम उनको 6 को ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उनको सीक्वेंस में यहाँ पर याद रखना है। यानी सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद मैं फिर बता रहा हूँ कोस थीटा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमको याद रखना है टेन थीटा, फोर्थ प्लेस पे हमारा कॉट थीटा, फिफ्थ प्लेस पे कोसेक थीटा और सिक्स प्लेस पे हमारा कोसेक थीटा। इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। ये हमारा पहला स्टेप है। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखो तो अलग अलग सीक्वेंस में दिया हुआ है, सेक थीटा ऊपर दिया हुआ है वगैरह। आप ये सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको नेक्स्ट जो चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला, जितने भी आइडेंटिटीज यूज हुई है, हम सब आपको एक साथ ही इस वीडियो में आपको क्या करा देंगे, अच्छे से समझा देंगे और आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड की जब अपन बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो हमने नाम दिया है एक जस्ट सीक्वेंस हमने रखी है कि इस टाइप से 1 to 6 पे आपको याद रखना है। फिर जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री आपने देखा होगा, इसके अंदर साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो आपको इनकी वैल्यू होती है कि इस तरह से टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है ना। तो ये वैल्यूज कहाँ से आती है, कैसे बनती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको याद करते हैं इन वैल्यूज को। तो आपको इन वैल्यूज को याद नहीं करना है, आपको जो टेबल है पूरा अपन टेबल ही बनाना सिखा देते हैं कि कैसे ये टेबल मेक होता है, कैसे टेबल पूरा बन जाता है और आप भी बहुत इजीली टेबल बना दोगे। अगर आप टेबल बनाना सीख जाओगे तो आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द टेबल जो आपने खुद ने बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हम सीक्वेंस में ये सारी वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, फिर थोड़ा स्पेस रख के हम बात करते हैं तो कोस थीटा, देन टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट अपन बात करें तो कोसेक थीटा। ठीक है। इस तरीके से हमने सीक्वेंस में इनको सबसे पहले लिख दिया। फिर आपके जो एंगल्स है कोर्स में, वो कितने एंगल्स है देखो, तो आपके एंगल्स है कोर्स में 10th क्लास में 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर लास्ट 90 डिग्री। यानी ये 5 एंगल आपके कोर्स में है 10th क्लास के अंदर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर हम हमारे तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे आपको याद रखना। तो सबसे पहले आपने ये सीरीज लिख दी सीक्वेंस में जो हमने आपको यहाँ पर सिखाई थी। उसके बाद आपको एंगल्स याद रखना है कि 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन लास्ट में 90 डिग्री। फिर हम इसको कैसे समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि मान लो अपन कोई मार्केट गए और हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं किलोग्राम की सीक्वेंस में, तो क्या क्या कंडीशन होगी ग्राम्स और किलोग्राम्स में। जैसे कि मैं कोई सामान ले रहा हूं तो पहली कंडीशन में जैसे कुछ खरीदता ही नहीं हूं तो मैंने कितना वेट लिया, 0, यानी मैंने 0 ग्राम या 0 किलोग्राम सामान परचेस किया। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जैसे कि पाव यानी कि 250 ग्राम्स, इस तरीके से। तो पाव को यानी 250 ग्राम को अगर हम बात करें तो इट इज द 1/4 ऑफ 1, इट इज अ क्वार्टर, 1/4 हो गया।
तो 250 ग्राम को हम 1/4 पार्ट में डिनोट कर देते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं हम, आधा यानी कि हाफ, तो उसको हम बोलेंगे 1/2। उसके बाद हम बोलते हैं 750 यानी 750 3 पाव, ठीक है ना। तो उसको हम बताएंगे क्या लिखेंगे, उसको हम लिख देंगे 3/4 और लास्ट में हो जाएगा 1 यानी कि 1 किलोग्राम टोटल। अगर आप देखोगे तो इस टाइप से आपको ये लिख देना और ये याद रखना है। फिर साइन थीटा में आपको क्या करना है कि आपको इनका साइन थीटा के लिए रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रूट, अंडर रूट फाइंड करना है। जैसे जीरो का जो रूट होगा वो वापस कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। साइन थीटा में आपको क्या देखना है, जीरो, तो जीरो का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, जीरो। फिर अगर आप 1/4 का रूट फाइंड करेंगे तो 1 का रूट हो जाएगा 1 और 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद जब आप 1/2 का रूट फाइंड करेंगे, यानी कि साइन थीटा के लिए आपको सबका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1/2 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 1/√2। आफ्टर जब आप 60 डिग्री की बात करोगे ये, तो इसकी वैल्यू हमने ली है 3/4 और साइन थीटा के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमको सबका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 और 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और 1 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो हो जाएगा 1। ओके, तो आपने ये लिख दिया। अब कोस थीटा के लिए आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को जब हमने अगर ये ऐसे देखते हो लेफ्ट टू राइट, तो आपको राइट टू लेफ्ट में वापस यहाँ पर लिख देना है, तो आपको कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि कोस थीटा हो गया 1, फिर उसके बाद आ जाएगा √3/2, उसके बाद यही नंबर आएगा तो वापस हम रिपीट कर देते हैं 1/√2, उसके बाद आ जाएगा 1/2 और लास्ट आ जाएगा 0। तो देखो कितना इजीली आपको ऐसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमको याद नहीं थी। जैसे जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं तो साइन 60 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, कितने डिग्री होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2। देखो कितना सिंपल है मेथड, इतना इजीली हमने सिर्फ सीक्वेंस याद रखी, सीक्वेंस में हमने इसको लिखा। उसके बाद हमने एंगल्स जो हमारे कोर्स में वो डिनोट कर दिए यहाँ पर। आफ्टर दैट हमने जो वैल्यूज होती है 0, 1/4, हाफ, 3/4 एंड 1 वो लिख दिया। और साइन थीटा के लिए सबसे पहले हमने उनका स्क्वायर रूट्स फाइंड किया, 1/1 हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड किया। आफ्टर दैट हम जब कोस थीटा की बात करते हैं, सेकंड नंबर पे कोस थीटा आता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस सारी वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट यानी उल्टा इस तरीके से लिख दिया और आपको कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई। फिर तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा। एंड टेन थीटा की वैल्यूज क्या होगी, तो टेन थीटा की अगर आप वैल्यूज देखोगे तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये सब अपन आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ये सब कैसा आता है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यूज को अगर हम कोस थीटा की वैल्यूज में डिवाइड करेंगे तो हमको टेन थीटा की वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। तो 0 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0/1, तो आंसर वापस आएगा 0, यानी कि टेन 0 की वैल्यू हो गई 0। फिर 1/2 को जब आप √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 यहाँ पर रह जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो हमको देखो यहाँ साइन टेन 30 डिग्री का वैल्यू हमको यहाँ मिल गया 1/√3। उसके बाद टेन 45 जब आप देखोगे तो 1/√2 को 1/√2 जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 1। उसके बाद इसको आप देखोगे तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और √3/1 बचेगा। तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते हैं और सीधा आंसर आ जाएगा इसका √3। और जब आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो एक बात आप देख लीजिए कि 0 का कोई टेबल नहीं होता, यानी 0 कोई पार्ट ही नहीं होता है। किसी डिवाइड हम किससे करते हैं, जब किसी चीज का हम कोई पार्ट करते हैं, 0 कोई पार्ट होता ही नहीं है। तो किसी भी चीज को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली में उसका कोई नंबर आता ही नहीं, यानी नॉट वैल्यूएबल आता है, जिसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, एक साइन बना देते हैं कि हम इसको बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, यानी कोई वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है ना, कोई वैल्यू है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर नॉट पॉसिबल, यानी कोई वैल्यू होती नहीं, आता ही नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं टेन थीटा के बाद कॉन थीटा की, तो कॉट थीटा की। तो साइन थीटा में जैसा हमने किया था, साइन थीटा की वैल्यू लिखते हम, कोस थीटा में हमने क्या कर दिया था, उल्टा लिख दिया था। सेम वही आपको यहाँ पर कॉट थीटा के लिए भी करना है। जैसे ही आपने टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लिया, कॉट थीटा के लिए उस वैल्यूज को वापस क्या लिख दो, उल्टा लिख दो, यानी राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और लास्ट में हमने यहाँ 10 0 में हमको मिला था 0, तो हम यहाँ 0 डिनोट कर देते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो में अभी तक आपने 4 थीटास की जो वैल्यूज है, जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू एंगल्स में बनाना सीख लिया है। उसके बाद हम
सेक थीटा और कोसेक थीटा को सीखने वाले हैं। तो जब आप सेक थीटा की वैल्यू को देखोगे तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। यानी हम जब इग्नो रेशियो फाइंड करते हैं तो सेक थीटा होता है, वो कोस थीटा का क्या होता है, रेशनलाइज, यानी कि ऑपोजिट होता है। यानी जो कोस थीटा की वैल्यू होती है उसको अगर हम क्या कर देंगे, इनवर्सली कर देंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख देंगे, तो कोस थीटा बन जाएगा सेक थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल यहाँ पर कर देते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी इनको उल्टा कर देते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर उसको हम क्या बना देते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 1। ये 3/√3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या बन जाएगा, 2/√3। फिर 1/√2 है यहाँ पर तो ये बन जाएगा √2/1। क्या बन जाएगा, √2/1। नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1/2 है तो ये हो जाएगा 2। और सेम जब इसको यहाँ पर आप 1/0 करोगे तो इसका भी नॉट डिफाइन आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1/0 जब हम करते हैं, यानी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो नॉट डिफाइन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन आंसर नहीं होता है। फिर जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो लास्ट बच्चों क्या करना है, जैसा आपने साइन को कोस में किया, जैसा आपने टेन को कॉट में किया, सेम आपको सेक को भी कोसेक में करना है। यानी कि ये जो वैल्यूज आपने लेफ्ट टू राइट लिखी, अब राइट टू लेफ्ट आराम से लिख दीजिए। ये नॉट डिफाइन है इन्फिनाइटली, इसको हम यहाँ में लिख दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर 2 है, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर √2 है, हमने √2 लिख दिया। उसके बाद 2/√3 है तो हमने यहाँ 2/√3 लिख दिया। और लास्ट में इधर 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और हमारा टेबल हो गया एकदम कंप्लीट। तो आप यहाँ पर इस वीडियो में अब तक आपने टेबल बनाना सीख लिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें टेबल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट्स, इवन 11th 12th में भी। तो ये हमने एक टेबल बनाना सीख लिया है। इस टेबल से बेनिफिट्स क्या है कि आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, आपको रिमाइंड करने का जरूरत नहीं आपको। आपने एक टेबल बना दिया, विद इन 1 और 2 मिनट इस टेबल को बनाने में हमको लगता है ओनली 1 से 2 मिनट आपको टेबल बनाने में लगेगा और आपको ये सारी वैल्यूज की बोर्ड पे तैयार मिल जाएगी। और जब भी आप नोटबुक में इस तरीके से कर लेंगे तो आपको वैल्यूज याद ही नहीं रखनी, आपको वैल्यूज अपने आप बनानी मिल जाएगी। कितना इजी है यहाँ पर वैल्यूज देखना। अब देखो आपको कोई भी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जैसे हम बात करें 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो हम बोलेंगे 0 होगा। अगर कोई पूछता है कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो हम देखेंगे कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। हमसे कोई पूछता है सेक, या हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जहाँ पर आ गया 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता था, सेक 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आ गया √2/1 या √2। ठीक है, तो बहुत इजीली आपको ये जो ये टेबल है ये अच्छे से समझ में आ गई है, आई होप। तो कंटिन्यू आप ये वीडियो देखिए। हम इस चैप्टर में जितने भी आइडेंटिटीज है और जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी रेशियोज है, हम सब यहाँ पर सीखने वाले हैं कंटिन्यू। तो अभी तक आपने सीखा पहले कि मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूलाज में आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसके बाद मैंने आपको टेबल बनाना यहाँ पर सीखा है कि किस टाइप से आप टेबल मेक आप कर सकते हैं। कि टेबल जब आप बनाते हैं तो जो आइडेंटिटीज होती है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये जो वैल्यूज आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ गया। तो थर्ड हम जो टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, थर्ड आइडेंटिटी में हम लेते हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप ये ले लो, अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ए एंड राइट एंगल एट बी, और तीसरा वर्टिसेस का नाम हो गया सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। तो आपको पता है कि जो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसका नाम हो गया हाइपोटेन्यूज। फिर हम दो चीज यहाँ पर और होती है, हाइट और बेस। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, दूसरा हो गया बेस यानी कि आधार। तो जब आप इस ट्राइंगल को ऐसे देखते हो, इस कंडीशन में ये हो गया बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ए, क्या ए बी। लेकिन जब अगर इस ट्राइंगल को आप ऐसे रख देते हो उस कंडीशन में ये आपका बन जाएगा बी सी हाइट और ए बी बन जाएगा बेस। मान लो आपने इसको ऐसे बना दिया, इस टाइप से थोड़ा घुमा दिया, आप ए को यहाँ पर लिया है और ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस कंडीशन में आप देखोगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका
हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस डाउट को दूर करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एंगल आप यूज करने वाले हैं, जिस एंगल को आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आप 3 एंगल, इसमें से 2 एंगल ही हम यूज कर सकते हैं, ए और सी एंगल। तो जो एंगल आप यूज करने वाले हो, मान लो हम एंगल सी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको, तो ये हो गया आपका थीटा। अगर आप सी यूज करें तो हमने इसका नाम दे दिया, जैसे इस एंगल का नाम दे दिया हमने, थीटा दे दिया। उस कंडीशन में थीटा के जो सामने की साइड होगी, द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो द लास्ट रिमेनिंग साइड इज बेस। ये क्या हो गया हमारा बेस। मान लो इस ट्रायंगल में अगर अपन सी को एंगल यूज करते हैं, तो जब आप सी को एंगल यूज करते हो, सी को आप थीटा ले रहे हो, उस कंडीशन में ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस, एंड ए सी इज हाइपोटेनस। एक कंडीशन ये हुई यहाँ पे कि मान लो अगर अपन ए को अगर अपन थीटा ले लेते हैं, अगर जस्ट ए को अगर आप थीटा लेते हो, तो बी सी आपका हो गया परपेंडिकुलर, ए बी हो गया बेस, एंड ए सी इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस को हम कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई, हाइट, एंड बेस यानी कि आधार। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आप जब ट्रायंगल यूज करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, दूसरा कोई ट्रायंगल यहाँ पर यूज होता नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल की ही यहाँ पर बात होती है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर जाना है, दूसरे ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा, इस टाइप से, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इस टाइप से आपको ये याद रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और हम इसको मजाक में ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से। यानी पी का हमने कुछ भी नाम ले लिया, जैसे पंडित भोले प्रसाद हर हर बम, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, पी बी पी अपॉन एच एच बी, और आपको इसको याद रखना है। तो सीक्वेंस की जब हम बात करें तो रेशियोज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब अपन लेते हैं तो वो हो गया हमारा साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा में अपन ले लेंगे सबसे पहले P अपॉन एच। क्या ले लेंगे? यानी कि P अपॉन एच। तो अपन अगर इस ट्राइंगल की अगर अपन बात कर रहे हैं, ABC ट्राइंगल, जिसमें C जो है वो थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो गई P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C अगर थीटा हम ले रहे हैं तो हाइपोटेनस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया AB, और सॉरी परपेंडिकुलर हो गया और AB, और हाइपोटेनस हो गया हमारा AC। यानी कि इस ट्राइंगल में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी P अपॉन एच, यानी कि AB अपॉन AC। दूसरा हो गया हमारा कोस थीटा। सीक्वेंस तो हमारा वही है, कोस थीटा में उसके बाद क्या आएगा? B अपॉन एच। क्या आएगा? B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस क्या है यहाँ पर? बेस है हमारे पास BC एंड हाइपोटेनस इज AC। यानी कि कोस थीटा में अगर इस ट्राइंगल को जब हम ले रहे हैं और C जब हम एंगल यूज कर रहे हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। द नेक्स्ट इज थर्ड इज आवर टेन थीटा। तो टेन थीटा की जब हम बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? थर्ड प्लेस पे हमारा, इसके बाद P अपॉन बी। तभी हमने लिखा है ताकि आपको सीक्वेंस में याद रखना है। साइन थीटा के लिए P अपॉन एच, कोस थीटा के लिए B अपॉन एच, और टेन थीटा के लिए P अपॉन बी। फिर हम उल्टा आएंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा के लिए B अपॉन पी, सेक थीटा के लिए H अपॉन बी, और कोसेक थीटा के लिए H अपॉन पी। इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो टेन थीटा की जब हम याद करेंगे तो टेन थीटा में आ जाएगा P अपॉन बी। इसके अंदर बच्चों आपको ये याद रखना जरूरी है, P बी पी अपॉन एच एच बी। तो P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। तो ये हो गया हमारा AB अपॉन बेस इज BC। द नेक्स्ट इज कॉट थीटा। नेक्स्ट इज कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी B अपॉन पी। अब हमको ऐसे आना है और ऊपर से यानी कि रेसिप्रोकल यहाँ पर कर देना है, तो ये हो जाएगा B अपॉन पी। तो कॉट थीटा हो गया B अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस वही रहेगा यहाँ पर। देखो ये इसका जैसे आप यहाँ जो हमने बताया कि परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर यहाँ पर बन जाता है, ऐसा तब होता है जब आप एंगल यूज चेंज करते हो। जैसे कि C को अगर आप A लेते तो, लेकिन हम एंगल यहाँ पर C को C रख रहे हैं, थीटा हमारा यहीं पर है, तो ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। सिर्फ हम ऐसे सीक्वेंस में लेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा B अपॉन पी, तो बेस वही रहेगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB। यानी इसी का जस्ट उल्टा मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में
कि टेन थीटा की वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हो जाता है कोट थीटा। तो कोट थीटा हो गया हमारे टेन थीटा का रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा BC और अपॉन AB। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेक थीटा, क्या आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा H अपॉन B, कितना हो जाएगा H अपॉन B। H अपॉन B यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड हाइपोटेनस इज AC एंड बेस इज BC। तो हम यहाँ लिख देते हैं AC और अपॉन BC, और देखो कोस थीटा का उल्टा आएगा, देखो AC अपॉन BC आया ना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया है कि कोस थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू को हम सेक थीटा बोलते हैं, एंड द लास्ट इज कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनस AC सॉरी परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड द हाइपोटेनस इज AC एंड हाइट परपेंडिकुलर इज कितना है AB। और यहाँ पर का ये जो टॉपिक है यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सिर्फ सिंपल से स्टेप्स याद रखना है, सिर्फ एक तो सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस के बाद इसके जब हम बात करें तो आपको ये PBP अपॉन HHB यानी कि पंडित भोले प्रसाद अपॉन हर हर बम या हर हर भोले, इस तरीके से आपको याद रखना है। जहाँ पर P का मतलब है परपेंडिकुलर, बेस इज बेस, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस, आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरीके से आपको याद रखना है और आपको ये बहुत अच्छे से 100 में आ जाएगा। ये ट्रायंगल भी आप सीख गए होंगे, मैं ट्रायंगल में आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हम जो ट्रायंगल यूज करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज होती है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। द हाइपोटेनस इज फिक्स, इज द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल है भी, इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगा हाइपोटेनस। और जो हम एंगल यूज करेंगे, जैसे अगर हम एंगल यूज कर रहे हैं C, अगर C को हम थीटा ले रहे हैं तो उसकी जो ऑपोजिट साइड हुई AB इज परपेंडिकुलर एंड द थर्ड रिमेनिंग साइड BC इज बेस। इफ इन अनदर कंडीशन विद टेकिंग A एज ए एंगल, अगर आप A को एंगल यूज कर रहे हो, इन दैट कंडीशन द BC इज becomes perpendicular and AB becomes base। यानी कि जब भी हम एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर यहाँ पर बन जाता है। तो कंटिन्यूअस वीडियो में आप रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं आपको तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल हमारे चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर एंड कंटिन्यू नोटिफिकेशन। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको पता ही है, आपको जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप कोई वीडियो कैसा लग रहा है उसको लाइक करें। कमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और कैसा आपको वीडियो लग रहा है वो भी आपको कमेंट में बताना है। अब तक हम लोग 3 टॉपिक यहाँ पर सीख चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक मैंने आपको समझाया बच्चों कि आपको एक सीक्वेंस में इनको याद रखना है, साइन थीटा, देन कोस थीटा, देन टेन थीटा, देन कोट थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। सेकेंड कंडीशन में मैंने आपको बताया कि इन सब में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फिर थर्ड में मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने PBP अपॉन HHB फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व किया, वेयर द वैल्यू ऑफ P इज परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। हमने इन तीन की बात से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किया। अब हम थर्ड नंबर यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं कि इन सब में क्या रिलेशन होता है और ये आपस में और क्या क्या यूज होते हैं, यानी कि रेशियोज में इनकी क्या वैल्यू होती है। जैसे कि आपको सीक्वेंस ही याद रखना है। तो अगर हम रेशियोज की बात करें तो सबसे पहला होता है जैसे साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होती है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, देन आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी लास्ट, देखो साइन के हिसाब से सबसे लास्ट में क्या लिया हमने, कोसेक। तो कोस के बाद क्या आएगा, सेक। मैंने आपको जब टेबल सिखाई थी, ठीक है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री वाली फॉर्म में, तब मैंने आपको अगर बच्चों याद है तो बताया था कि कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होगी, 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद आता है थर्ड प्लेस पे टेन थीटा। तो टेन थीटा की रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा। यहाँ पे मैंने आपको PBP अपॉन HHB में भी ये चीज समझाई थी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। इस हिसाब से अगर अपन जब टेन थीटा लिखेंगे यहाँ पर तीसरी प्लेस पे टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन कॉट थीटा। लेकिन टेबल में आपको याद हो तो टेन थीटा की वैल्यू इस टाइप से बताई थी बच्चों कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
यानी टेन थीटा की जो वैल्यू जो होती है वो दो होती है। पहली होती है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेम जब हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं कोट थीटा, तो जब हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं कोट थीटा की, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन, अब आएगा टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। और सेम ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर था टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद कोट थीटा के बाद क्या आएगा हमारा सेक थीटा, क्या आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए क्या आएगा यहाँ पर कोस थीटा, क्या आ जाएगा सेक थीटा के लिए आ जाएगा कोस थीटा। तो जब हम सेक थीटा की बात करेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा, क्या आएगा कोसेक थीटा। जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी जो कोसेक थीटा होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सीक्वेंस में हमको याद रखना है कि साइन थीटा के बाद आएगा, सीक्वेंस से ही हमारा साइन थीटा, देन कोस थीटा, देन टेन थीटा, देन कोट थीटा, देन सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। लेकिन हम रेशियोज की बात करेंगे तो साइन के साथ आएगा कोसेक, कोस के साथ आएगा सेक और टेन के साथ आ जाएगा कोट। यहाँ पर दो वैल्यू यहाँ पर होती है, जैसे साइन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो सेम कोसेक की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन थीटा। देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं जो आपको पहला जो टॉपिक है सिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम टोटल 6 टॉपिक्स की बात करने वाले, जिसमें 4th नंबर टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा है। अगर ये 6 के 6 टॉपिक बच्चों, 6 टॉपिक्स अगर आप सीख गए, आपको ये समझ में आ गया, तो मान के चलो आपको पूरा चैप्टर, होल चैप्टर यू कंप्लीटेड, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इन 6 फॉर्मूलाज की बात होने वाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये 6 फॉर्मूला सीख जाते हो तो यानी आप ये समझ लो बच्चों आपको पूरा चैप्टर आ गया। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहिए और इस पूरे वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूलाज आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए और इस बेस पे आप पूरा चैप्टर कर लो। अब अगर वीडियो पे बच्चों नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको वीडियो कैसा लगता है एंड में कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें सबके साथ। देन टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कोट थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा and also cos theta upon sin theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta here and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. उसके बाद हमारा 5th नंबर हम टॉपिक लेते हैं थीटा की वैल्यू में डिग्री की फॉर्म में जब हम आइडेंटिटीज चेंज करते हैं, यानी कि जैसे आपकी 10th क्लास की कोर्स में सिर्फ 90 डिग्री एंगल कोर्स में आता है यहाँ पर इस टॉपिक में। तो जैसे कि हम साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इस तरीके से जब लिखा हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस अगर आप थीटा करते हो, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है साइन के अंदर 90 डिग्री के से माइनस अगर अपन कोई थीटा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आप क्या लिखोगे, उस कंडीशन में डायरेक्ट चलता है, नहीं साइन का क्या कन्वर्ट हो जाएगा सीधा कोस थीटा, क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। ये कहां पर काम आता है, जैसे कि जैसे साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 इज राइट एज 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो साइन 90 माइनस 30 क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, साइन 90 माइनस 30 यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री होता है कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा, यानी कि जो वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होगी वही की वही वैल्यू कोस 30 डिग्री की भी होगी। दोनों की जो वैल्यू होगी साइन 60 डिग्री की और कोस 30 डिग्री की, दोनों की जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी यहाँ पर। देन अपन साइन 90 माइनस थीटा के बाद आ गया है कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए अपन फॉर्मूला बनाएंगे, तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बच्चों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, साइन कोस टेन कोट, देन साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अगर आपको सीक्वेंस पूरा याद रहेगा तो इस बेस पे आप सारे आइडेंटिटी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से टॉपिक पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है। जैसे कि हम रेशियोज की बात करते हैं तो फर्स्ट से हमको क्या देखना है, लास्ट देखना है। जैसे साइन के बाद हम देखते हैं कोसेक, कोस के पास हम देखते हैं सेक और टेन के साथ हम देखते हैं कोट। लेकिन जब हम थीटा की वैल्यू बात करते हैं 90 माइनस थीटा इस टाइप से, तो साइन के बाद क्या आएगा सीधा कोस थीटा, कोस थीटा के लिए आएगा साइन थीटा। सेम टेन थीटा के लिए आएगा कोट थीटा, कोट थीटा के लिए टेन थीटा, एंड फॉर सेक थीटा के लिए कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा के लिए
कोसेक थीटा। तो जैसे कि अपने आप लिख दिया आपने टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कोट थीटा। एंड देन अगर फिर जब हम कोट थीटा की बात करें, सॉरी कोट की बात करेंगे, तो कोट 90 माइनस थीटा की जो बात करेंगे अपन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। एंड लास्ट सेक थीटा की हम बात करेंगे, सेक के लिए टेन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। एंड देन लास्ट कोसेक 90 डिग्री माइनस जब हम थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यानी कि इस सीक्वेंस से जब हम बात करेंगे यहाँ पर इस टॉपिक की, ये जो हमने टॉपिक बनाया ना यहाँ, इस टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो इस टाइप से देखेंगे, साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन, टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टेन, सेक के साथ कोसेक और कोसेक के साथ सेक। इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक लास्ट रह जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज होती है 10th क्लास में वो उसी बेस पे पूरी होती है। यानी बाकी सबका तो यूज होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। अब हम क्या सीखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो हम लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, 6th नंबर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो लास्ट एक्सरसाइज में जिसमें फॉर्मूलेस का यूज होता है। और वैसे तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ से यूज, जैसे कि अपन लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, आने वाले वीडियोज में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे इस चैप्टर की, तो सब टॉपिक्स जो जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो यूज आएंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्पेशल टॉपिक है, उसको अब हम शुरू करने वाले हैं। तो उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज है, ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इन दोनों को लेते हैं यहाँ पर, इसमें भी सीक्वेंस याद रखना है। जैसे सबसे पहले ये दोनों आते हैं, तो इन दोनों की अगर हम स्क्वायर को प्लस करते हैं, किसको स्क्वायर का प्लस करते हैं थीटा में, तो 1 हमेशा आंसर आता है। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इसकी हेल्प से आप दो आइडेंटिटी और फाइंड कर सकते हैं। इट मींस द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम अगर आपको साइन स्क्वायर पूछा है, अगर आपको ये बोले साइन की वैल्यू कोस की टर्म में फाइंड करो, तो इसका मतलब ये हो गया द साइन थीटा इज, ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से ये आ जाएगा। ठीक है। सेम अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको अगर कोस थीटा की वैल्यू साइन की टर्म्स में फाइंड करनी है, देन स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अंडर रूट, और इनसाइड आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला की हेल्प से, ये जो मेन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मेन आपको यही वाला याद रखना है। रिमेंबरिंग आपको ये रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इसकी हेल्प से आप इतना सारे आइडेंटिटीज देखो और ला सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट ये है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनका भी यूज होता है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं उनका भी यूज होता है। फिर सेकेंड नंबर हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर होती है इन दोनों के अंदर, टेन और सेक। यानी टेन के बाद सीधा क्या जाता है? सेक। यानी टेन की जो वैल्यू होती है स्क्वायर में, उसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं, क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं, यानी कि इस टाइप से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की बात करें यहाँ पर, हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर सिर्फ हम टेन थीटा की बात करें और टेन थीटा की वैल्यूज हम इन द टर्म्स ऑफ सेक थीटा के टर्म्स में हमको अगर वैल्यू लानी है तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम अगर हमको सेक की वैल्यू, ओनली सेक की वैल्यू टेन के टर्म्स में लानी है तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा इज इक्वल टू रूट, जब भी स्क्वायर यहाँ जाएगा तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा? रूट, यानी कि अंडर रूट। वो हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी सेकेंड नंबर आइडेंटिटी। और इसके अंदर तीसरे नंबर की जो आइडेंटिटी आ रही है, लास्ट थर्ड नंबर की आइडेंटिटी, तो नेक्स्ट कौन कौन से रह गए हमारे, कॉट और कोसेक। तो जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आया था, सेम एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमको सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट कॉट स्क्वायर थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू हमको अगर कोसेक में लानी है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पूरा रूट में आएगा। और अगर हमको कोसेक की वैल्यू कॉट की टर्म्स में लानी है तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर ये हो जाएगा सेम पूरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे टॉपिक क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। और हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे फॉर्मूलाज के पूरे होते हैं। यानी जब भी हम इस चैप्टर को करने वाले हैं तो हमने स्टेप बाय स्टेप जो 6 फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, 6 हमने जो टॉपिक सीखा है पूरा, उससे ये पूरा चैप्टर होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं टॉपिक में मैंने आपको सिखाया कि आपको सीक्वेंस में ये नंबरिंग याद रखनी है। फर्स्ट प्लेस पर साइन थीटा, सेकेंड प्लेस पर कोस थीटा, थर्ड प्लेस पर टेन थीटा, फोर्थ प्लेस पर कॉट थीटा, फिफ्थ प्लेस पर सेक थीटा, एंड लास्ट सिक्स प्लेस पर कोसेक थीटा। सेकेंड टॉपिक में मैंने आपको हाउ टू मेक टेबल ऑफ डिग्रीज, यानी जो आपकी कोर्स में जो 10th क्लास की कोर्स में जो वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ये जो 5 डिग्रीज है इसकी वैल्यूज साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक की वैल्यूज में, इन सब की वैल्यूज कैसे आती है, हमने सेकेंड टॉपिक में ये चीज सीखी। थर्ड टॉपिक में हमने सीखा कि जो ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा, और एंगल के हिसाब से इन तीनों के अंदर क्या रिलेशनशिप होगी, और विद द हेल्प ऑफ 2 वैल्यूज हम कैसे तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक में हमने सीखा यहाँ पर, इसके पहले जो हमने सीखा था इसी जगह पर, वो क्या सीखा था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में हमने सीखा था कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू होते हैं वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। लास्ट यहाँ पर सीखा था साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, फिफ्थ टॉपिक में सॉरी। फोर्थ में हमने सीखा था साइन इज थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी रेशियोज की वैल्यूज हमने सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा की जब हम बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक हमने सीखा डिग्रीज की वैल्यू में वापस, कि अगर हम 90 डिग्री में से कोई थीटा माइनस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में उसकी क्या वैल्यू होती है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर अपन करेंगे तो वो हो जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस अगर अपन थीटा करेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा। और लास्ट 6 टॉपिक हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें 3 मेन है, कितने, ओनली 3 मेन, 3 आर मेन्स। द फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके बेस पे आप इतने सारे बना सकते हो। द सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड नंबर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये सब किसकी बेस पे होंगे, इन सब की बेस पे। आपको इनका सीक्वेंस याद रहना चाहिए और कहां पर कौन कौन सा सीक्वेंस काम करेगा। जैसे टेबल की बात करेंगे तो ये कंटिन्यू आएंगे, रेशियोज की बात करेंगे तो साइन के साथ कोसेक आएगा, कोस के साथ सेक आएगा और टेन के साथ कोटेक आएगा। जब हम एंगल की बात करेंगे 90 माइनस थीटा में, तब साइन के साथ कोस आएगा, कोस के साथ साइन, टेन के साथ कोट, कोट के साथ टेन, सेक के साथ कोसेक और कोसेक के साथ सेक। और जब हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो साइन कोस साथ में आएंगे, टेन के साथ सेक आएगा और कोट के साथ कोसेक आएगा। इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रखना है बच्चों। तो कंटिन्यू अब इस वीडियो में आपको जुड़े रहना है, आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको ये पूरा सीक्वेंस देखना है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो इसके बाद हम जो वीडियो को अपलोड करेंगे वो 8.1 एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए। यू आर न्यू टू आवर चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, also like the video and share with your friends. Okay, thank you for watching.